एवरीबडी आस्किंग मी दिस वन क्वेश्चन ओनली कि और इंडियन मार्केट कितना गिरेगा या एफआईआईज कितना और बेचेंगे, राइट। ग्लोबल मार्केट से जो हमें कल के दिन हैंडओवर मिले थे वो इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं मिले थे, राइट। आप देख सकते हो S&P 500 डाउन जो थे वो कल स्लाइटली डाउन थे, राइट। उसके सामने जो एशियन मार्केट से भी हमें हैंडओवर मिला था वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं था। बट हमारे मार्केट्स ने उसके ऊपर एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया, बट हम ऊपर के लेवल के पास सस्टेन नहीं कर पाए। क्या रीजन था इसके पीछे, हमारा डेटा क्या बोल रहा है, इस वीडियो में सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ग्लोबल मार्केट से हमें हैंडओवर स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव मिला था। इसकी वजह से हमारी जो ओपनिंग हुई वो काइंड ऑफ थोड़े बहुत गैप्स के साथ हुई थी, बट हम ऊपर के लेवल के पास सस्टेन नहीं कर पाए एंड लास्ट में जो है हमने क्लोजिंग हमारे लो के पास दी थी। अब देखो, सबसे पहले मैं थोड़े से डेटा एंड थोड़ा सा फैक्ट आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज के दिन एफआईआईज ने टोटल 5684 करोड़ की सेलिंग करी है। ये आप अगर टोटल कैलकुलेट करो, राइट, एफआईआईज की अगर आप टोटल एक्टिविटी और टोटल सेलिंग देखो तो यहां पे वो हो गई है 1 लाख करोड़ से ज्यादा। यहां पे आप देख सकते हो 30 सितंबर से लेके आज के दिन तक टोटल 1 लाख करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग करी है। उसके सामने अराउंड अराउंड 99,000 समथिंग की डीआईआईज ने बाइंग करी है। अब आप बोलोगे कि सर 1 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है, उसके सामने 99,000 करोड़ की बाइंग हुई है, स्टिल मार्केट, हमारा मार्केट ऊपर के लेवल से 6 से 7% क्यों गिरा हुआ है? आप खुद सोचो क्यों गिरा हुआ है। बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, बिकॉज कोई भी मार्केट्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज एफआईआईज डीआईएस के पास फंड्स है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स तो मतलब लाखों की तादाद में। कोई 10,000 रुपए के इन्वेस्ट करेगा, कोई 20,000 करेगा, कोई 1 लाख करेगा, कोई 50 लाख करेगा। तो जब वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, राइट, जब उसका बिलीफ टूट जाता है, उस रीजन की वजह से हमारे मार्केट्स हमें स्लाइटली नेगेटिव दिख रहे हैं। बट और भी डेटा के बारे में बात करते थे कि अब देखो नई चीज क्या है, राइट। ये तो आप सभी को पता है कि एफआईआईज भर भर के सेल कर रहे हैं। सो यहां पे हमें एक और चीज भी देखनी है कि उसके साथ रिटेलर्स भी जो है वो सेल कर रहे हैं। अब रिसेंटली आप अगर देखोगे तो जो स्मॉल एंड मिड कैप है उस पे भी अभी सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। आप अगर देखो तो वो कल का दिन और मतलब परसों का दिन अगर आप मिला लो तो टोटल स्मॉल एंड मिड कैप 8% से ज्यादा जो है वो डाउन है। इट मींस जो भी रिटेलर्स के पास स्मॉल मिड कैप के स्टॉक्स थे, राइट, जिसमें उसने मतलब 2 साल से थे, 3 साल से थे, राइट, वो अब कहीं ना कहीं अपने स्मॉल मिड कैप पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करें। फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड, मैं आपको यहां पे एक और आपके साथ चीज शेयर करना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि बुल मार्केट्स में, राइट, बिकॉज हमारा मार्केट जो था, यहां पे मैं वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूं, तो इसे बेसिकली 2020 के बाद का एक बहुत बड़ा बुल रन माना जाता है, राइट। तो बुल मार्केट्स में कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनीज के फंडामेंटल्स या जो कंपनीज के अर्निंग्स एंड सारी चीजें सही नहीं है, स्टिल उसके शेयर्स की प्राइस ऊपर जाती है। उसको मतलब पंप बोलते हैं, पंप करना बोलते हैं कि खामखा इस पे बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से कंपनीज की प्राइसेस ऊपर जा रही है। अब इस बार की गिरावट में क्या हो रहा है कि उन्हीं कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट जो आपको देखने मिलेगी जिसके फंडामेंटल सही नहीं है। और कंपनीज तो गिर रहे हैं, लेकिन जिसके फंडामेंटल्स नहीं सही है, जिसकी अर्निंग सही है नहीं है, जिसके मैनेजमेंट सही नहीं है और ज्यादा गिर रही है। अब वैसी कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई वापस से टच करेगी वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप कंपनीज की बात करो कि जिस भी कंपनीज के अर्निंग परफॉर्मेंस सही आ रहा है, राइट, वो कंपनीज तो ऐसे खराब मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जिस दिन 3% बढ़ा था, उस दिन मार्केट जो था वो 1% से ज्यादा, बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा डाउन था। सिटी यूनियन बैंक कल के दिन 5% से आई थिंक 10% जितना कुछ अप था, एज पर द रिपोर्ट जो मेरे पास आई है, जो मैं पढ़ रहा हूं, राइट। तो मार्केट डाउन था, लेकिन उसके अर्निंग्स अच्छे होने की वजह से स्टिल उसमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। तो आपको ऐसे मार्केट्स में भी ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं कि जिसकी अर्निंग्स अच्छी आ रही। हमारा मार्केट्स अभी फंडामेंटली थोड़ा सा वो हो गया है, बिकॉज हमारे फंडामेंटल अभी इतने स्ट्रांग नहीं रहे। बिकॉज देखो, कंपनीज की अर्निंग आएगी, कंपनीज की अगर अर्निंग अच्छी आ रही है इट मींस कंपनी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही है, राइट। अर्निंग रिपोर्ट्स जो आ रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं।
तो अगर कंपनी की अर्निंग्स ही ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि फिर आपको ओवरऑल इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत डेंट देखने मिल जाएगा। अगर वो हो रहा है, शेयर्स की मतलब कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि जो भी लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी उसको सेल करने की ट्राई करेंगे, वो सोचेंगे कि जहां पे अर्निंग्स अच्छी है वहां पे इन्वेस्ट करता हूं। तो ये सारे बेसिकली रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा मार्केट अभी मंदी में है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि स्मॉल एंड मिड कैप में भी करेक्शन स्टार्ट हो गई है, राइट। मोस्ट ऑफ द एच एन आईज एंड जो है वो सारे अपने प्रॉफिट्स बुक करने, उसमें और ज्यादा मंदी भी आपको दिख सकती है। अब देखो हो क्या रहा है, जो भी एफ आई एस, क्यों 1 लाख करोड़ की भाई सेलिंग आ गई अचानक से, इतना बड़ा क्यों? वो मतलब कम भी तो बेच सकते थे, अर्निंग्स हमारे इतने थोड़ी खराब है। तो अब देखो 2020 के बाद हमारी मार्केट इतना ज्यादा गिरी नहीं, इतनी ज्यादा सेलिंग ये पहली बार आई है। क्यों? क्योंकि 2020 से जो भी इन्वेस्टर्स ने खरीदा था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो 4 साल हो गए तो अब तो प्रॉफिट बुक करने ही वाले हैं। तो उसको एक रीजन चाहिए प्रॉफिट बुक करने के लिए, और फिर दूसरे मार्केट जो सस्ते लग रहे हैं वहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे। जब हमारे मार्केट्स के वैल्यूएशन भी उससे अच्छे वैल्यूड लगेंगे तब हमारे मार्केट्स में आके इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली ओवरऑल जो था वो मार्केट्स के सेंटिमेंट्स एंड व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी मुझे कौन से 2 सेक्टर जो है वो तेजी में लग रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो सबसे पहले नंबर पे है निफ्टी आईटी। देखो निफ्टी इतना गिर रहा है, बट अगर आप टॉप से पकड़ो तो निफ्टी आईटी ओनली एंड ओनली 2% डाउन है। 2% से ज्यादा डाउन नहीं है। मैं यहां पे आपको चार्ट्स भी वो करके दिखा सकता हूं। देखो अभी निफ्टी आईटी जहां पे चल रहा है अराउंड 2.76% डाउन है। आज की करंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, ऑल टाइम उसका हाई जो है, और वहां से लेके सिर्फ 2%। तो इट मींस कहीं ना कहीं आईटी में अभी भी बाइंग हो रही है। सेम जो बैंक ने इस साल परफॉर्मेंस नहीं दिया है, राइट, बैंकिंग पूरे सेक्टर्स ने, एचडीएफसी बैंक का अभी भी अच्छा रिजल्ट्स आए हैं, बाकी अभी आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सभी के भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, राइट। तो अगर ये रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में भी वापस से एक पॉजिटिव रैली हमें अपसाइड की देखने मिल सकती है। तो ये बेसिकली ओवरऑल मोटा मोटी व्यू था। अब हम आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि आज की मार्केट्स में हुआ क्या। देखो ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, हम उसके बाद जो है हम ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। मेनली देखो तो हम वापस गिर गए, मतलब जहां पे ओपनिंग थी वहां पे हम वापस आ गए। सेम अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी थी तो हम हो गए साइडवेज। अब यहां पे मैं आपको एक सिनेरियो देना चाहता हूं। देखो आप समझो क्यों मार्केट साइडवेज होता है, क्यों मार्केट ट्रेंडिंग होता है। देखो मार्केट में हर तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब समझो बात को, इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्पर है, फिर आप समझ लो स्विंग ट्रेडर है, बीटीएसटी ट्रेडर है, हेज फंड्स हैं, फिर एचएफटीज हैं, फिर प्रॉप डेस्क हैं, फिर लेट्स से कि ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, और फिर मीन रिवर्जन ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन सेलर्स हैं। तो मार्केट बेसिकली किस तरीके से होता है कि जैसे जब भी एक रैली आती है, राइट, तो उसके बाद अब आज का जो मार्केट था वो ऑप्शन सेलर्स का मार्केट था। पिछले कितने दिनों से अगर आप देखो तो ट्रेंडिंग मार्केट्स में ऑप्शन सेलर का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लॉस होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कौन करता है कि वो दोनों साइड की पोजीशंस लेते हैं, कॉल एज वेल एज पुट, और वो ये सोचते हैं कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में रहा तो जो है हमें डीके मिलेगा एंड हमें बेसिकली हम इसमें से प्रॉफिट बनाएंगे। तो आज का मार्केट जो था वो ऑप्शन सेलर्स के लिए था, बिकॉज मार्केट इसी तरीके से चलता है। अब आज का मार्केट साइडवेज हो गया तो यहां पे 2 चीजें होती है, या तो नई पोजीशंस भी बनती है, और दूसरी चीज ये भी होती है कि यहां नई पोजीशंस आप ये नहीं मान के चल सकते कि ये बाई साइड की पोजीशंस है या सेल साइड की, किसी भी टाइप की पोजीशंस जो है वो यहां पे बनती है, एंड वो हमें कल के दिन देखने मिल जाएगा। अब मैं यहां पे आपको एक थोड़ा सा कॉशियस होने की बात बताता हूं। द रीजन इज दैट कि ऐसे मार्केट्स में कभी भी एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो सकती है। हमें नहीं पता कब होगा लेकिन हो सकती है, मैंने जनरली ये देखा है। अब देखो कल के दिन किस किस कंपनीज के रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। कल देखो मेनली हमें इसी एक से फर्क पड़ेगा, दैट इज आईटीसी। अगर आईटीसी के रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आ गए, इट मींस आप समझ लो कि मार्केट जो है हमें थोड़ा बहुत स्लाइटली गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, राइट। अब ये बेसिकली आज का ओवरव्यू ऑफ द मार्केट्स था। अब देखो एफआईएस का आपने डेटा तो ऑलरेडी देख ही लिया है कि आज के दिन भी उसने अराउंड 6000 समथिंग करोड़ की सेलिंग करी है।
अब हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं कि अब कल के दिन हमारा व्यू क्या होना चाहिए मार्केट्स के ऊपर। एंड एफआईएस की ओवरऑल पोजीशन क्या है, देखो ओवरऑल टोटल लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस होती है। इट मींस कि मार्केट में जितनी भी पोजीशंस बनी उसपे से किसकी कितनी पोजीशंस है, तो अभी उसमें एफआईएस की हाईएस्ट पोजीशंस है, दैट इज 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट साइड के है, दैट इज मेड बाय एफआईएस, राइट, वो एफआई ने करे। अब ये तो हो गया आज का मार्केट। अब मेरे पीएनएल के बारे में बात कर लेते, क्योंकि इसका आप सभी लोगों को इंतजार रहता है कि सब ये बाकी बातें छोड़ो, आपने कितने पैसे बनाए और आपने कितने लॉस करा वो हमें दिखाओ, क्योंकि उससे हमें बहुत ज्यादा मजा आता है और मतलब एक लर्निंग्स भी मिलती है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो देखो ऑप्शन सेलिंग में तो हम मॉर्निंग में ही बाहर हो गए थे, इसके पीछे का रीजन बताता हूं और इस पे भी हमारा लॉस हुआ है, मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर हमने आज जो है वो हमारी पोजीशंस को होल्ड रखा होता तो बेसिकली हमें प्रॉफिट हो जाता। अब होता क्या है कि मैं ओवरऑल जो स्टॉप लॉस लेके चलता हूं दैट इज 5 लाख रुपीज। इट मींस मेरा जो ओवरऑल कैपिटल है उसका 1%, मेरा इस पर्टिकुलर अकाउंट्स में जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम 5 करोड़ यूज करते हैं, तो बेसिकली मेरा ओवरऑल स्टॉप लॉस इज 1% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल, दैट इज 5 लाख। ठीक है, अब ने हमने यहां पे क्या करा कि अब मार्केट के जिस तरीके से सिनेरियोज हैं, जिस तरीके से मार्केट्स में ऊपर नीचे के स्पाइक्स आ रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस कम कर दिया था। ठीक है, इसी रीजन की वजह से क्या हुआ कि 2.28 लाख में हम मार्केट से 10 बजे हो गए बाहर। अब 10 बजे के बाद ही मार्केट जो वो साइडवेज हो गया है, 10 बजे के बाद ही जो मेन डीके मिला वो, तो अगर मैं आज मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करता एंड मैं मेरा 1% वाला रूल फॉलो करता, तो मेरा जो ये लॉस है वो अराउंड 1 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप ये किस डेटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर बता रहे हो। जनरली क्या होता है कि मार्केट बंद होने के बाद मेरी टीम जो है वो पूरा टेस्ट करती है कि आज हमने अगर चलाया होता तो हमारा कितना लॉस होता, कितना प्रॉफिट होता, और उसकी एक मेरे पास समरी रिपोर्ट आती है। तो आज अगर हमने चलाया होता तो हमें 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट होता ये लॉस को हटा के। ठीक है, बट ठीक है, हमने पिछले पैसे बचाए भी तो हैं। अब मेरी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में दोनों में सेल साइड की पोजीशन जो वो पिछले 2 दिन से रनिंग है, आपको ऑलरेडी पता है 14 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है। यहां पे मैं आप सभी लोगों के साथ एंट्री प्राइस भी शेयर कर देता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को ये एंट्रीज और ये सारी चीजें देख के बहुत मजा आता है, राइट। अब देखो दोनों में सेल साइड की पोजीशंस है, यहां पे आप देख लो। बैंक निफ्टी को हमने सेल करा था 52,125 से, निफ्टी को हमने सेल करा था 24,731 से। यहां पे आप देखो एक में जो प्रॉफिट चल रहा है दैट इज 7,43,000, दूसरे में जो प्रॉफिट चल रहा है दैट इज 7,90,000। तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज अराउंड 15 लाख रुपए। ठीक है, आज का प्रॉफिट मिला के वो दोनों कंटिन्यूस रनिंग है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो बुक क्यों नहीं कर रहे। बिकॉज आई एम अ सिस्टमैटिक ट्रेडर, तो मैं खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेता, जब भी मेरी सिस्टम मुझे जो भी कमांड देती है मैं उसके हिसाब से ट्रेड करता हूं। सिस्टम अगर बोलती है कि यहां से एग्जिट करना है तो हम एग्जिट कर देते हैं, सिस्टम अगर बोलते हैं यहां से हमें बाय ट्रेड लेना है तो हम बाय ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम मेरा जो मोटा मोटी पीएनएल बन रहा है वो ये है। अब आप बोलोगे जो नए व्यूअर्स हैं वो तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 3 लाख रुपए, 2,60,000 दिख रहे। देखो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बेसिकली कल की क्लोजिंग से लेके आज का पीएनएल दिखाता है। यहाँ पे हम मोतीलाल का एक्सटीएस टर्मिनल यूज कर रहे हैं, तो आप अगर मेरा कल का वीडियो देखोगे उसमें आपको मेरा जो सारा पीएनएल एंड सारी एंट्रीज एंड सारी चीजें जो है वो दिख जाएगी। एंड आप देख सकते हो कि मैं मंडे से मेरी शॉर्ट की पोजिशन जो है मार्केट्स में बनी हुई है, मैंने आज से नहीं बनाई। अब आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अच्छी रही, मेरे लिए इतनी अच्छी नहीं थी। फ्यूचर्स में हमारा अभी करंट ये चल रहा है, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। अब कल क्या हो सकता है सर, उसका व्यू आप थोड़ा बहुत शेयर करो। तो देखो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं निफ्टी के चार्ट को कि निफ्टी में हमें क्या लग रहा है। देखो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूं, तो देखो जैसे ही आज का मार्केट मुझे साइडवेज लग रहा है उसके सामने मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे दिख रही है कि अब जो चेंज इन ओआई है वो पुट साइड पे थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लाइटली जो है मार्केट थोड़ा बहुत हमें गैप अप ओपनिंग दे सकता है। अब देखो ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं कि शायद ऐसा हो सकता है। तो चेंज इन ओआई से, बट ओवरऑल ओआई जो है वो अभी भी ये बोल रहा है कि कॉल साइड पे ज्यादा है, मतलब मार्केट के जो ओवरऑल व्यू है, मंथली ओवरऑल व्यू है दैट इज बेरिश। बट कल के दिन शायद से हमें थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। तो ये देखो एक ओआई को देख के मेरा व्यू है। अब पुट कॉल रेशियो को भी देखते हैं, तो देखो पुट कॉल रेशियो अभी अराउंड आ गया दैट इज 62 पे। तो पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि मार्केट साइडवेज प्लस जो है
वो थोड़ा सा वीक है, इट मींस थोड़ा सा बेरिश साइड पे है मार्केट। सो ये दो व्यू हमारे यहां से बनते हैं। अब हम थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं और चार्ट्स देख के और ज्यादा चीजों को डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो सकता है कि यहां से मार्केट थोड़ा बहुत और सस्टेन कर सकता है। अगर मार्केट ने, आप समझ लो कि 24,300 के जो लेवल्स है वो ब्रेक करे, तो फिर हमें नेक्स्ट जो है वो 23,900 के, 24,300 के लेवल ब्रेक करे तो 23,900 के जो लेवल्स हैं वो नेक्स्ट फ्राइडे तक हमें शायद से देखने मिल सकते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक होके नीचे क्लोजिंग देता है तो। शायद कल का दिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर आ जाए, फिर वापस नीचे आ जाए, बिकॉज जो डेटा है ना वो काइंड ऑफ ये हमें बता रहा है कि मार्केट काइंड ऑफ और ज्यादा रेंज में हो सकती है, राइट, बिकॉज डेटा एक साइड की डायरेक्शन जो है वो हमें नहीं बता रहा। तो हमारा अभी भी व्यू जो है वो मार्केट के प्रति साइडवेज है। हम एक बड़ी मूवमेंट जो है वो फ्राइडे के दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कल जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी भी है, राइट। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में मेरा वो स्लाइटली बेरिश है कि आज के दिन बैंक निफ्टी नहीं गिरा था, तो बैंक निफ्टी अगर अपने जो प्रीवियस लो है, मतलब कल के दिन जो उसने लो बनाया उसको, मतलब इट मींस आज के दिन का जो लो है उसको, राइट, कल, क्योंकि ये वीडियो आप कल आज देखोगे तो कल का व्यू है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर 51,000 के लेवल को ब्रेक करता है, इट मींस हमें 50,458 के लेवल्स यहां पे आसानी से देखने मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी मेरा व्यू बेरिश है। निफ्टी में मेरा व्यू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग प्लस साइडवेज का है। यहां पे मैं आपको क्लियरली बता दूं, बिकॉज मैं डेटा देख के, डेटा कुछ क्लियर अभी क्लैरिफाई नहीं कर रहा, इसके बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूं। एंड एक और चीज देखने मिलेगी कि अब ग्लोबल हमें हैंडओवर कैसे मिलता है। देखो अभी ही मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट्स की अगर आप बात करो, डाउ जोन्स, S&P 500, तो अभी मतलब 0.5% से ज्यादा डाउन है, नैस्डैक 0.8% से ज्यादा डाउन है, एंड S&P 0.5% डाउन है। तो इट मींस कहीं ना कहीं ग्लोबल से हमें अच्छा हैंडओवर नहीं मिला, तो फिर हमें गैप डाउन ओपनिंग ही मिलने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीजें जो वो समझ में आ गई होगी ना, आपने कुछ आज के दिन नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। आई विश कि आप भी मार्केट से अच्छे खासे प्रॉफिट बनाओ एंड हेल्प करो लोगों की जिसको हेल्प की जरूरत है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग and keep making money from the stock market. Thank you so much. Good night. Bye bye.